वशिष्ठ के जीवन में बहुत सुंदर घटना है। इनकी भगवत कथा में बहुत रुचि थी। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र, पहले तो ये शत्रु थे, फिर ये दोनों मित्र बन गए। शत्रु की भी कथा सुनाऊं, मित्र की भी सुनाऊं, दोनों में इनकी महिमा प्रस्तुत होती है। विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ और एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का युद्ध हुआ। विश्वामित्र अपनी पूरी सेना को लेकर खड़े थे और वशिष्ठ जी अकेले खड़े थे। विश्वामित्र को कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास सेना बल है, और वशिष्ठ जी के पास कुछ नहीं था, केवल मंत्रों का बल था। अकेले वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की पूरी सेना का विध्वंस कर दिया, विश्वामित्र के 100 पुत्र को मार डाला। उस दिन से विश्वामित्र के मन में एक क्रेज हो गया कि यार ये शस्त्र बल कुछ काम का नहीं है, बनना है तो ब्राह्मण ही बनना चाहिए। इतनी बड़ी सेना लेकर खड़ा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, और वह ब्राह्मण मंत्रों के बल से मुझे हरा दिया। विश्वामित्र के दिमाग में ये ठस गया कि मैं ब्राह्मण बनूंगा। और विश्वामित्र जी ब्राह्मण बनने के लिए हजार वर्ष की तपस्याएं करने लगे। बीच में बहुत दुर्घटनाएं हुई। 1000 वर्ष की तपस्या की तो वो मेनका आई, और 1000 वर्ष की तपस्या की तो कल सुना राजा त्रिशंकु आए, वो लेकर चले गए, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे। लगभग 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। देवताओं ने कह दिया बस आप ब्राह्मण हो गए, मान लिया देवताओं ने, लेकिन मनुष्य समाज ने नहीं माना। ऐसा ही होता है, दूर के लोग तो मान ही जाते हैं, अपने आजू बाजू के जो है ना वही नहीं मानते हैं। दूर वालों को मनाना बहुत आसान है, लेकिन अपनों को मनाना बहुत कठिन होता है। देवता मान गए, परंतु मनुष्य समाज नहीं माना। तो एक दिन विश्वामित्र कहते थे कि आप लोग मुझे ब्राह्मण मानो। बोले हम ब्राह्मण नहीं मानेंगे। वो मनुष्य समाज कहता था कि हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी ने कह दिया आप ब्राह्मण तो आप ब्राह्मण हो, अन्यथा नहीं। विश्वामित्र ने सोचा यार एक आदमी के कारण ये सब लोग मुझे ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं। एक दिन उनको बड़ा क्रोध आया और बहुत लंबी तलवार लेकर वशिष्ठ जी को मारने के लिए निकल पड़े। बोले उस आदमी को ही मार डालूंगा। उनके घर में उनके बिस्तर बेड के नीचे जाकर छिप गए और राह देख रहे थे कब वशिष्ठ जी सोएंगे और मैं उसका गला काट दूंगा। उस दिन वशिष्ठ जी और अरुंधति दोनों घर के द्वार के पास बैठे थे। पूर्णिमा का चंद्रमा उगा हुआ था। अरुंधति ने कहा पतिदेव, ये पूर्णिमा का चंद्रमा कितना सुंदर चमक रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ देवी, ये चंद्रमा उसी प्रकार चमक रहा है जैसे विश्वामित्र की तपस्या चमक रही है। और वो बिस्तर के नीचे सोए हुए थे तलवार लेकर वशिष्ठ जी को मारने के लिए। और विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ जी एकांत में अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो कुछ गलत ही सोच रहा था। बोले हाँ देवी, विश्वामित्र की तपस्या की तरह ये चंद्रमा चमक रहा है। तब अरुंधति ने कहा कि आप विश्वामित्र को इतना मानते हो? बोले हाँ, विश्वामित्र बहुत अच्छे हैं। तो फिर आप उसे ब्राह्मण क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? अरुंधति ने कहा एकांत में। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो ना देवी, अभी भी वो तलवार लेकर घूमते रहते हैं, मैं कैसे ब्राह्मण मानूं? और वो ऐसे सोए हुए देख रहे थे, यार तलवार तो हाथ में है। इतना मधुर स्वभाव, इतना मधुर वचन सुनकर विश्वामित्र जो वशिष्ठ जी को मारने के लिए आए थे,
उनका हृदय गदगद हो गया। बोले ऐसे आदमी को मैं कैसे मार सकता हूं। दोनों हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। तलवार छोड़ दिए, वशिष्ठ जी के चरणों में गिरे। जब तलवार छोड़ी तब वशिष्ठ जी ने कहा अब आप ब्राह्मण बन गए हैं अब मैं आपको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करता हूं। ये हैं वशिष्ठ जी। सुष्टु भाषा थी जिनकी, भगवान रामचंद्र के कुल पुरोहित थे। और फिर तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र दोनों मित्र बन गए। दोनों एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे। वशिष्ठ जी की भगवत कथा में बहुत रुचि थी। एक ऐसा प्रसंग है, एक दिन वशिष्ठ जी विश्वामित्र के घर पर गए। भक्तों के बीच में होता है ना, ददाती प्रतिगृहणाति, रूप गोस्वामी कहते हैं ना। तो एक दिन वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के घर पर गए। विश्वामित्र जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया, भोजन कराया। और अपने घर पर आए हैं तो कुछ भेंट तो देनी चाहिए। इनके पास था क्या? 1,000 वर्ष की तपस्या का स्लॉट था। महर्षि विश्वामित्र ने अपने 1,000 वर्ष की तपस्या वशिष्ठ जी को दे दी। बोले 1,000 वर्ष की तपस्या मैं आपको दान में देता हूं। और ये अपने घर पर आ गए। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र वशिष्ठ जी के वहां गए। वशिष्ठ जी ने स्वागत किया, भोजन कराया और कुछ भेंट देना हुआ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में जो सत्संग किया है उस सत्संग की 1 घड़ी का फल मैं आपको प्रदान करता हूं। इतना सुनते ही फिर से विश्वामित्र लाल पीले हो गए। साले मैं 1,000 वर्ष की तपस्या दे रहा हूं और तू सत्संग की 1 घड़ी मुझे दे रहा है। फिर से दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा लेकिन मेरे पास तो यही है, मैंने तो कभी तपस्या की नहीं, मैं सत्संग किया हूं और मेरी दृष्टि से 1000 वर्ष की तपस्या से 1 घड़ी सत्संग करने का फल अधिक है। बोले कैसे हो सकता है? सत्संग में तो क्या है, एसी में बैठो और प्रवचन के बाद प्रसाद खाओ, आनंद ही आनंद होता है। और मैं 1000 वर्षों तक तपस्या कर रहा था वन में जाकर, कितना कष्ट होता है, ये कैसे बराबरी कर सकते हैं? दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। बोले अब क्या करें? बोले इसका उत्तर तो भगवान संकर्षण ही दे सकते हैं। ये दोनों पाताल लोक में अनंत शेष हैं, भगवान संकर्षण के पास गए क्योंकि अनंत शेष कथा करते रहते हैं अपने अनंत मुखों से। तो ये दोनों ने जाकर प्रस्ताव रखा। विश्वामित्र ने कहा कि मैंने इनको 1,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया और ये मुझे 1 घड़ी सत्संग का फल दे रहे हैं और कहते हैं दोनों बराबर है या सत्संग का फल अधिक है। ये कैसे हो सकता है? अब हे शेष जी आप ही निर्णय कीजिए कि 1000 वर्ष की तपस्या का फल अधिक है कि 1 घड़ी सत्संग का फल अधिक है। शेष जी ने कहा, अनंत शेष ने कहा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड का भार मेरे मस्तक पर रखा है और आप मुझे ये पूछ रहे हो कि किसका ये ज़्यादा है। पहले ब्रह्मांड कोई उठाओ तब जाकर मैं रिलैक्स होऊंगा, तब जाकर डिसीजन लूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मैं 1000 वर्ष की तपस्या का फल प्रदान करता हूं। ये बस ये दे ही रहे थे तपस्या का फल। 1000 वर्ष की तपस्या का फल दे रहा हूं जिससे ये ब्रह्मांड आपके मस्तक से उठ जाए। इतना कहा गया लेकिन ब्रह्मांड नहीं उठा। जब इनसे नहीं उठा तो अनंत शेष जी ने कहा वशिष्ठ जी को कि आप कुछ कर सकते हैं? बोले हाँ, मैं आधी घड़ी सत्संग का फल दे रहा हूं जिससे ये ब्रह्मांड आपके मस्तक से उड़ जाए। इतना बोलते ही वह ब्रह्मांड अनंत शेष के मस्तक से बिल्कुल ऊपर हो गया। अनंत शेष ने कहा निर्णय लेने की जरूरत नहीं, निर्णय आपके सामने है। तो कुल मिलाकर 1 और 1000 वर्ष की तपस्या और 1 और सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी 1000 वर्ष की तपस्या से श्रेष्ठ है। ये साबित किया
वशिष्ठ जी ने। और ऐसे वशिष्ठ ऋषि भागीरथी गंगा के तट पर भागवत कथा श्रवण करने हेतु आ चुके हैं। जितने भी ऋषि मुनि आ रहे थे, महाराज परीक्षित खड़े होकर सबको प्रणाम कर रहे थे और सबको आसन देकर विराजमान कर रहे थे। एक से एक ऋषि मुनि आने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, शरदवान, शरदवान ऋषि आए, च्यवन ऋषि आए। ये च्यवन ऋषि भी बड़े महान है। च्यवन ऋषि के साथ राजा शरियाती की कन्या सुकन्या का विवाह हुआ था। अब विवाह कैसे हुआ जानते हैं? राजा शरियाती की कन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थी और च्यवन ऋषि इतने काले थे। ये जो कैमरा का स्टैंड है ना, देख रहे हो ना आप, ये हमारे सरदार जी की जो पगड़ी है ना, च्यवन ऋषि इतने काले थे और अंधेरे में उनकी केवल आंख ही दिखती थी और केवल दांत दिखता था। तो अंधेरे में च्यवन ऋषि बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और राजा शरियाती की कन्या, जिसका नाम था सुकन्या, अपने सखियों के साथ खेल रही थी वन में। तो पता नहीं चला कि ये च्यवन ऋषि बैठे हैं। उनको लगा कि ये जुगनू है, कोई पतिंगा है, क्योंकि काला चेहरा तो दिख नहीं रहा था, केवल आंखें दिखाई दे रही थी। बोले जुगनू है, तो एक कांटा लेकर आंखों में डाल दिया। प्रभु जी ने ताली बजाई। इसमें ताली कहां से? आंखें फूटी तो सुनने लायक बात तो अब आ रही है। आंख फूट गई और ये खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, तब जाकर पता चला ये तो आदमी है और ये तो ऋषि मुनि थे। और श्राप देने लगे कि मैं श्राप दे दूंगा। तब तक राजा शरियाती आए, बोले महाराज श्राप मत दीजिएगा, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस साधु को शांत करने के लिए राजा ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करा देता हूं, क्योंकि आपकी आंखें तो फूट गई हैं। मेरी बेटी का विवाह आपके साथ कराऊंगा, जिससे वे आपकी सेवा करेगी। आपकी आंख जो फूट गई है वो काम मेरी बेटी कर लेगी। तो शरियाती का विवाह च्यवन ऋषि के साथ हो गया। तो च्यवन ऋषि बहुत बूढ़े थे, दाढ़ी बाड़ी थी, काले कलूटे थे, लेकिन क्या करे, अपनी बेटी को जीवित रखने के लिए जबरदस्ती राजा को विवाह कराना पड़ा। अब विवाह करने के बाद च्यवन ऋषि ने देखा कि ये जोड़ी जम नहीं रही है। ऋषि मुनियों को आप कम मत समझिए। कुछ लोग सोचते हैं धोती कुर्ता वाले क्या घूमते रहते हैं। धोती में जो ताकत है ना, वो पैंट और बरमूडे में नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, कई बार लोग सोचते हैं कि धोती कुर्ता वाले क्या है, वैसे आलतू फालतू घूमते रहते हैं। धोती में बड़ी ताकत है। हमारा भारत देश ब्रिटिशर्स के हाथों का गुलाम बन चुका था, लेकिन एक धोती हमारे भारत में आई, गांधी जी की धोती, अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला और भारत को आजाद करा दिया। और फिर उसी भारत में दूसरी धोती आई शिल प्रभुपाद की, जो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। भक्त में बड़ी ताकत होती है। शरियाती ऋषि को देखिए। शरियाती ऋषि ने पूर्व में, देवताओं में दो व्यक्ति हैं, अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमार देवताओं के ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आपको समझ में आया? वो काट छाटने का काम, किसी को ये हो गया, कट गया हो तो ये जॉइंट करने वाले हैं। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि तुम लोग ये बस शरीर को काटने छाटने का काम करते, तुम लोग शूद्र हो। हालांकि हमारे समाज में डॉक्टर को कितना बड़ा माना जाता है, लेकिन देवलोक में डॉक्टर को शूद्र माना जाता है। बोले तुम शूद्र हो।
ये सब शरीर को काटना, जोड़ना, छांटना, ये सब ठीक नहीं है। तुम हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते हो, तुम शूद्रों के साथ भोजन करो, ऐसा इंद्र ने कहा। तो उस समय शरियाती ये च्यवन ऋषि देवलोक में गए और इंद्र को समझाया और अश्विनी कुमारों को अपना भाग वापस दिलाया। भले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उनको अपने साथ बिठाना चाहिए, मतलब उनके ऊपर बड़ी कृपा की। अब च्यवन ऋषि का जब विवाह हुआ और पत्नी जवान थी और खुद बूढ़े थे, तो च्यवन ऋषि ने फोन करके अश्विनी कुमारों को बुलाया और कहा कि मैंने आपको इतनी हेल्प की है, आपको अपना भाग वापस दिलाया, आप मुझे हेल्प करो। बोले क्या हेल्प? बोले ये मेरी पत्नी जवान है और मैं बूढ़ा हूं, कुछ ऐसा पदार्थ बनाओ जिसको खाकर मैं भी जवान हो जाऊं। तो अश्विनी कुमारों ने च्यवन प्राश बनाया। ये च्यवन प्राश जो ना च्यवन ऋषि से बना है। ये च्यवन ऋषि बूढ़े थे, अश्विनी कुमारों ने एक ऐसा प्राश, च्यवन प्राश तो बाद में नाम हुआ, प्राश नाम था, एक ऐसा प्राश बनाया, पेय बनाया, एक पदार्थ बनाया जिसको च्यवन ऋषि ने खाया तो वो बूढ़े थे, जवान बन गए। फिर उस दिन से उस प्राश का नाम हुआ च्यवन प्राश। फिर हमारे भारत में डाबर कंपनी वालों ने च्यवन प्राश बनाना शुरू किया है। तो ऐसे च्यवन ऋषि, इतने महिमावान च्यवन ऋषि भागवत कथा सुनने हेतु सभा में आए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन और आगे कहते हैं शरदवान। कृपाचार्य का ही दूसरा नाम है शरदवान। शरदवान आए, अरिष्टनेमि आए, भृगु ऋषि आए। सभी ऋषि मुनियों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लिए थे भृगु ऋषि। ऐसे भृगु मुनि आए, अंगिरा ऋषि आए, पराशर ऋषि आए जो वेदव्यास मुनि के पिता है, विश्वामित्र आए, भगवान राम के, लक्ष्मण के, चारों भाई के जो गुरु थे विश्वामित्र आए, परशुराम जी आए, उथ्य आए, इंद्रप्रमद आए, इद्मवाह ऋषि आए। सुत जी कहते हैं मेधातिथि, देवल, आष्टिशेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य, नारद, ये समस्त ऋषि अपने अपने शिष्यों को साथ में लेकर उस सभा में प्रस्तुत हुए और ऋषि मुनियों का मेला लग गया। लाखों ऋषि मुनियों की सभा लग गई। महाराज परीक्षित सबको प्रणाम करते जा रहे हैं, सबको आसन देते जा रहे हैं। महाराज परीक्षित सब ऋषि मुनियों को आसन पर बिठा दिए और सारे ऋषि मुनि आ गए। महाराज परीक्षित अपने आसन पर खड़े हुए। अब मैं श्लोकों के ऊपर नहीं चल रहा हूं, सीधी कथा कर रहा हूं, क्योंकि श्लोक में लिखा है राजो उवाच। सभी ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं धन्य हो गया। जो राजा, जो क्षत्रिय ब्राह्मण कुल से बहुत दूर रहने वाला होता है, ब्राह्मण लोग, साधु संत लोग जिन राजाओं से बहुत दूर रहते हैं, आज वैसे ऋषि मुनि मुझ राजा परीक्षित के पास आप लोग आए, आपने मुझे आश्रय दिया, आज मैं धन्य हो गया। आज तक्षक नाग आए या साक्षात काल भी क्यों न आए, मुझे मौत का कोई गम नहीं है, मृत्यु का कोई गम नहीं है, क्योंकि गंगा के तट पर खड़ा हूं, आप सभी ऋषि मुनियों के सानिध्य में मैं खड़ा हूं, मुझे कोई गम नहीं है। परंतु हे ऋषि मुनियों, मेरे जीवन में बहुत कम समय बचा है, इन 7 दिनों में मैं ईश्वर को पा जाऊं, ऐसा कोई मार्ग बताइए। जब इस प्रकार से परीक्षित ने पूछा तो ऋषि मुनियों के बीच में कानाफूसी होने लगी। सब लोग अपना अपना मत देने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि परीक्षित के पास धन है, इनको दान करना चाहिए। किसी ने कहा इनको यज्ञ करना चाहिए, किसी ने कहा इनको तप करना चाहिए। इस प्रकार से चर्चा चली रही थी। सूत जी ने ऐलान किया, तत्र भवान भगवान व्यास पुत्र। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जब हमारे मन में शुद्ध इच्छा होती है तो कैसे भी करके भगवान की कृपा से भगवान कोई शुद्ध गुरु की अरेंजमेंट कर देते हैं। परीक्षित के मन में
बहुत शुद्ध इच्छा थी कि मुझे भगवान मिले। देखिए, जैसी इच्छा होती है ना वैसे गुरु मिलते हैं। हमारी इच्छा यदि ऐसी हो कि थोड़ा बहुत भजन भी करे, थोड़ा भोग भी भोगे, तो वैसे गुरु मिल जाते हैं कि भोग भी भोगो, लेकिन डोनेशन समय से दे दो। जो खाना है सो खाओ, जो पीना है सो पियो। लेकिन ये तो प्रभुपाद ही कह सकते थे, चाहे मेरी संस्था में आना है तो आओ और नहीं आना है तो मत आओ। फिलोसॉफी में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्रभुपाद को बार बार कहा जाता था, प्रभुपाद आप अमेरिका में आए हो, अमेरिका का स्टैंडर्ड थोड़ा लो कर दीजिए, क्योंकि यहां पर लोग आपके पास आएंगे नहीं। बोले कोई भी नहीं आएगा तो चलेगा, परंतु मैं फिलोसॉफी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये तो प्रभुपाद ही कह सकते हैं। तो वहां पर तो मैं ये कह रहा था कि शुद्ध इच्छा होती है तो शुद्ध गुरु मिलते हैं। ये गुरु मिलना भी हमारी इच्छा पर डिपेंड है। समाज में, मार्केट में गुरु तो बहुत भरे पड़े हैं, गुरुओं की कमी नहीं है। जैसी इच्छा होगी वैसे गुरु मिलेंगे। ध्रुव की इच्छा थी मुझे भगवान चाहिए, नारद जैसे गुरु मिल गए। प्रहलाद को नारद जैसे गुरु मिल गए हैं, जैसी इच्छा। तो आज महाराज परीक्षित के मन में शुद्ध इच्छा हो रही है कि मुझे भगवान चाहिए। किसी ने कहा महाराज दान करो, परीक्षित ने कहा दान करने से पुण्य मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में सुख है। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल सुख है। लेकिन आखिर तो अंत में तो क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, इस धरती पर वापस लौटना पड़ता है। इसलिए मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे मैं यहां पर वापस आऊं। मुझे तो भगवान के गोद में जाना है। सब लोग कानाफूसी कर रहे थे। उसी समय देव योग से सूत जी कहते हैं, भगवान के योग से परम विरक्त चुड़ामणि व्यास नंदन वैया सकी भागवत प्रधान भागवत भास्कर प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी उस सभा में आ गए। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की 16 साल के सुखदेव गोस्वामी थे। इतनी आयु का उस सभा में कोई नहीं था। कुछ लोग 100 साल के, 150 साल के, 1000, 10,000 साल के ऋषि मुनि थे, लेकिन 16 साल के सुखदेव के प्रभाव को देखकर सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए कि परीक्षित के मन में जो इच्छा थी वो भगवान की कृपा बनकर आज उतर चुकी है। सुखदेव जी के प्रभाव को देखकर सब लोग खड़े हो गए और सभी ऋषि मुनियों ने, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, उच्च आसन पर बिठाया, सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी के विषय में अब मैं तो ज़्यादा नहीं कर पाया, केवल मात्र 10-12 श्लोक ही इस कथा में मैं ले पाया। यदि समय होता तो आगे सुखदेव जी के रूप का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी भगवान कृष्ण जैसे थे। उनका शरीर श्याम वर्ण का था, 16 साल के कोमल युवक थे, बाल लंबे थे और दिगंबर अवस्था में थे। और भक्तों, ये सुखदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये सुखदेव तो भगवान के पार्षद हैं। ये तो आध्यात्मिक जगत से आए हुए, इसलिए सुखदेव जी के विषय में कहते हैं, लीला सुकोसो वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। आपके पत्र में नहीं है। सुखदेव जी के विषय में कहा गया
प्रभु भागवत में भी नहीं है। लीला शुकोसो वृषभानु जाया। ये सुखदेव जी कौन है? लीला शुक है। और कौन से शुक हैं? वृषभानु जाया, वृषभानु नंदिनी, श्रीमती राधा रानी। राधा को तो जानते ना, श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण की प्रिया है। और मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं कृष्ण का भगत कम और राधा रानी का ज्यादा हूं। हम तो भाई राधा के आश्रित, और हमारी साधना भी जो है ना, हरे कृष्ण, पहले राधा और बाद में कृष्ण। हमारी ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में हम सब गौड़ीय भक्त कृष्ण के भक्त कम और राधा रानी के अधिक है। क्योंकि सीधे कृष्ण मिले न मिले, देरी से मिले, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन यदि राधा रानी के आश्रित होकर कृष्ण के पास जाए तो तुरंत कृष्ण मिल जाएंगे। क्योंकि श्रीमती राधा रानी बड़ी कृपालु है। और इसलिए तो कहा है, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है ममता, ऐसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जैसे निरंतर गंगा की धारा बहती रहती है, यमुना की धारा बहती रहती है, वैसे ही राधा रानी की कृपा निरंतर बहती रहती है, निरंतर। मैं मेरी कथाओं में कथा का प्रारंभ ही राधा का नाम से करता हूं। एक दिन मैं कथा कर रहा था और ब्रज के एक संत आए, बड़े रसिक संत थे। कथा के पश्चात जहां पर मैं ठहरा था, मेरे पास मुझे मिलने आए। जितनी देर तक मेरे साथ बैठे निरंतर रोते ही रहे। बड़े भावुक संत थे। बहुत सारी चर्चाएं हुई, उनमें से एक उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि गौड़ीय भक्त इतनी सुंदर तरीके से राधा रानी का नाम और विस्तार। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। बोले एक समय क्या हुआ, नंदगांव में कृष्ण ने बहुत सुंदर भवन बनवाया। आप जानते ना, नंदीश्वर महादेव पर्वत पर नंद भवन है। तो बहुत सुंदर भवन बनवाया और सबको इनवाइट किया ओपनिंग में। पूरा ब्रज गया, यहां से वृषभानु बाबा राधा रानी को लेकर गए। और आप तो जानते ना, जब नया घर ओपनिंग होता है तो सब देखा जाता है, कैसा बेडरूम है, कैसा बाथरूम है। तो सब लोग देख रहे थे, सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन राधा रानी नाराज हो गई, बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर अपने घर पर वापस लौट गई। और अपने बाबा वृषभानु जी को कहा कि मुझे कृष्ण से बड़ा महल भवन बनवाना है, कृष्ण से ऊंचा होना चाहिए और उस नंद भवन से बड़ा होना चाहिए। तो वृषभानु बाबा तो नंद बाबा से भी अधिक धनी थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत बड़ा भवन बनवाया जो आज भी बरसाना में है? श्री जी का जो मंदिर है, कितना बड़ा भवन महल। जब इनका भवन बना, ओपनिंग हुआ, तो पूरे ब्रज के लोग आए, कृष्ण भी आए।
कृष्ण राधा को साइड में लेकर जाते हैं और कहते हैं, राधे मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा भवन बनवाया था, तुमने ये दूसरा क्यों बनवाया? तुम्हें ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बनवाया था तुम्हारे लिए ही। तब राधा रानी ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण आपका भवन बहुत अच्छा है, लेकिन आपका दिल कठोर है। भवन तो सुंदर बनवाया, लेकिन आपने उस भवन के द्वार पर लिखा कि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से पूर्ण रूप से मुक्त होकर आएगा उन्हीं के लिए प्रवेश है, अन्यथा प्रवेश नहीं है। अरे कृष्ण, यह तो सोचिए कलयुगी जीव किस प्रकार इन सब दोषों से पूर्ण रूप से मुक्त हो पाएगा। आप बड़े कठोर हो, और इसीलिए मैंने ये भवन बनवाया है। इस भवन में राधा और कृष्ण राधे राधे गाते हुए या कृष्ण कृष्ण गाते हुए जो आएगा उन सबको एंट्री मिल जाएगी। बड़ी करुणामयी है श्रीमती राधा रानी, बड़ी करुणामयी है। तो ऐसी राधा रानी के शिष्य थे सुखदेव गोस्वामी। राधा और कृष्ण की जो नित्य लीला नित्य जगत में होती है ना, तो राधा रानी को कृष्ण के पास जब मैसेज भेजना होता था तो उन दिनों ये सब व्हाट्सएप ट्विटर मोबाइल ये सब फैसिलिटी नहीं थी। राधा रानी के पास एक तोता था, पैरोट, शुक। राधा रानी उस तोते के कान में अपना मैसेज दे देती थी और उसको चुंबन करके भेजती थी, जाओ कृष्ण को देकर आओ। लीला शुकोसो वृषभानु जाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन। और वह शुक कृष्ण के पास जाता और कृष्ण अपना मैसेज देते और राधा के पास भेजते। राधा और कृष्ण के बीच में जो गूढ़ लीला, जो गूढ़ भाव का आदान प्रदान होता था, वह यह शुक व तोता करता था, और वही तोता सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ। अब आप बताइए, राधा और कृष्ण के बीच में जो आदान प्रदान है, सुखदेव जी से अधिक कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? बात आई इसलिए कह दूं, प्रश्न उठता है कि भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं आया? राधा सुखदेव गोस्वामी की गुरु है, और सिद्धांत है कि समाज में अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। जैसे एक पत्नी, अमेरिका की नहीं, आर्यवर्ष की नारी समाज में लोगों के बीच में, जैसे देवी सीता के बारे में भी आया ना कि अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, ये मर्यादा होती थी। वैसे सुखदेव जी ने ये मर्यादा रखी कि सबके बीच में नाम नहीं। तो कुल मिलाकर श्रीमती राधा रानी के ये शुक सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। व्यास नंदन वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में महाराज परीक्षित की सभा में आए और उच्च आसन पर विराजमान किए, और महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को अनेकों प्रश्न पूछे। महाराज परीक्षित के प्रश्न और सुखदेव गोस्वामी के उत्तर, यही है श्रीमद् भागवत, यही है श्रीमद् भागवत। तो भागवत की भूमिका इस कथा में हम सब ने श्रवण की, किस प्रकार से महाराज परीक्षित एक राजा होकर इतना सुंदर निर्णय लिए। मैं भागवत सुनूंगा। हम परीक्षित जितने बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे राजा अवश्य हैं। किसी घर के राजा है, कुछ बच्चों के पत्नी के राजा है, और किसी के नहीं तो अपने मर्जी के राजा तो सब लोग हैं। तो हमें भी महाराज परीक्षित की तरह आचरण करते हुए कृष्णांघ्रि सेवा अधिमन्यमान, कृष्ण की सेवा को ही अधिक प्रायोरिटी देते हुए अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। यही भागवत कथा का सार है। और वैसे कथा तो बहुत सारी है, भागवत तो समंदर के समान है। और आप इस कथा में एहसास किए होंगे कि मुश्किल से हम 8 से 10 श्लोक कर पाए। एक एक शब्द के ऊपर यदि इस प्रकार से सुना जाए तो 50-60 साल बीत जाएंगे भागवत समझने के लिए। और वास्तव में इसी में आनंद है, इसी में जीवन है।
यही जीवन का वास्तविक रस है। आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि केवल 7 दिन काफ़ी नहीं है। आप इस इस्कॉन वॉशिंगटन में बार बार आते रहिए। रोज यहाँ पर भागवत प्रवचन होते हैं, प्रति रविवार को विशेष प्रवचन होते हैं। आप सब इन प्रवचनों को, इन कथाओं को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। साथ ही साथ बुरे लोगों की संगति को त्याग दीजिए, क्योंकि आदमी जैसी संगति में बैठता है ना, वैसा ही हो जाता है। और अच्छी संगति कीजिए। साथ ही साथ अपने अपने घर पर भगवान की प्रतिमा, फोटो या विग्रह रखकर रोज उनकी सेवा कीजिए। भगवान को अपने परिवार का एक हिस्सा बनाइए, जो आपके सुख दुख में भाग लेंगे। और सबसे अधिक भगवान के नाम का जाप कीजिए, क्योंकि कलयुग में एकमात्र साधन है भगवान का नाम। हो सकता है कि ऐसी कथाएं रोज रोज ना हो, लेकिन हरि नाम तो हम रोज ले सकते हैं। भागवत कथा का सार यही है कि कथा को ठीक से सुने, समझे और भगवान का नाम लेने का निर्णय करें। भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो भगवान के नाम आप ले ही रहे हैं, लेकिन और सिंसियर होकर और मन लगाकर ध्यान से भगवान का नाम लीजिए और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाते रहे। आप सभी भक्त बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पिछले 7 दिनों से इस कथा को श्रवण करने हेतु आए। आप सभी भक्तों का मैं हृदय से आभारी हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कौन कथा में आएगा, कौन हमारी बात सुनेगा, लेकिन यहाँ पर आया तो पता चला वास्तव में आप सब बड़े श्रद्धालु और भगवत प्रेमी भक्त हो। खास करके इस सभा में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य बैठे हैं। मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से हमारा एक निजी संबंध है। वो हमारे माता पिता के गुरु हैं और बचपन से ही उनकी गोद में उनके प्रति अनेकों जिज्ञासा और भक्ति में बहुत सहायता हुई महाराज जी के द्वारा। और आप लोगों के बीच में बैठकर मुझे अपना समाज याद आ गया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबके नाम लेकर कहना ये संभव नहीं हो पाएगा, परंतु इस भागवत कथा में जिन जिन भक्तों ने तन मन और धन से सेवा की है, उन सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे इस इस्कॉन वॉशिंगटन डीसी मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट, माता जी का तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, आनंद वृंदावन माता जी, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे चैतन्य निताई प्रभु को, जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर यह आयोजन किया और जिन्होंने अपने रात दिन एक करके इस कथा को सफल बनाया। ऐसी हमारी गुरु बहन शर्मिष्ठा माता जी को, मधुसूदन प्रभु, उनकी धर्म पत्नी को मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जो मुझे यहाँ लेकर आए प्रद्युम्न प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। बार बार भारत से मुझे वे बुलाते थे कि आप एक बार अमेरिका आइए, एवं आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत में इस 7 दिन की कथा में कथा कहते समय यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो आपका दास समझकर, पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो नरक से आता है ना, उसकी वाणी बहुत कठोर होती है। तो हम तो मानते हैं कि हमारी वाणी कठोर हुई है और शायद हम नरक से आए हैं। आप यदि मेरी वाणी से कोई कठोर शब्द निकल गया हो, आपके हृदय में कोई ठेस पहुंची हो, आप क्षमा कर दीजिएगा। मेरा भाव मात्र
भागवत के विषयों को प्रस्तुत करना होता है, लेकिन इस आवेश में यदि इनडायरेक्टली भी किसी को कुछ दुख लगा हो, बुरा लगा हो, तो मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ वे आपको सुख संपत्ति और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। और अंत में यदि आप इस कार्य से प्रसन्न हो तो आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की भीख मांगता हूँ कि आप सभी भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरे कृष्ण से प्रेम कर सकूं। कृष्ण से प्रेम मांगते हुए, कृष्ण से प्रेम की भीख मांगते हुए आप सबके चरणों में आशीर्वाद की कामना रखते हुए आपका यह दास 178वीं भागवत कथा का विराम करता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। और मनोरम प्रभु का धन्यवाद करना भूल गया। वे तो हमारे सखा है, मित्र है, सुख दुख के साथी हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। लाल गोविंद प्रभु की।